नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों वापस से मैं ये चर्चा कर रहा हूँ ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि देखिए एक समय में एक बहुत ही भयंकर गिरावट दिखाने के बाद स्टॉक में एक शानदार रैली आई थी, लेकिन अब वापस से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक होता दिखाई दे रहा है। और जो निवेशक हैं, जो आप कह सकते हैं निचले स्तरों पे हैं, इवन 1400-1500 में स्टॉक को ले रखे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई ग्लैंड फार्मा में अब आगे करना क्या है। क्या यहाँ से वापस से एक बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, या ये आप कह सकते हैं एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज है जिसमें ग्लैंड फार्मा समय बिता रहा है और यहाँ से वापस से एक आपको तेज़ी होती दिखाई देगी। तो यदि आप ग्लैंड फार्मा में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती हैं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब देखिए चलता हूँ मैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, जी हाँ ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, और लगभग आप देखें यहाँ पर तो -2.5 पॉइंट आप कह सकते हैं 0.15% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये 0.15 गिरावट नहीं दोस्तों, इससे भी ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ है वो है लगातार 1700 रुपये के नीचे आना। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से ना स्टॉक 1700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऊपरी स्तरों से देखें, ये आप देखिए ये 1700 की लाइन है, ये रात 6 सितंबर नीचे था, ये आप देखिए 3 बजे ऊपर गया था, 3 बजे लगभग 6 सितंबर को 1700, फिर नीचे आ गया, ठीक है, उसके नीचे बंद हुआ। फिर बाजार 7 सितंबर को ऊपर गया 1700 के ऊपर, फिर नीचे आया, फिर 1700 के ऊपर, फिर नीचे दोस्तों। यानी आप देखें लगातार 1700 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। एक बार स्टॉक 1750 के ऊपर गया था, उसके बाद जो गिरावट हुई 1700 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा दोस्तों। तो एक चीज़ जो आपके दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए कि भाई साहब 1700 ये वो रेंज है जहां पर ग्लैंड फार्मा जब तक 1 से 2 दिन बड़े वॉल्यूम साथ टिक नहीं जाता दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ ऊपर जाके टिकना, आप छू के नहीं आना है। जब तक 1700 के ऊपर स्टॉक लगातार टिक नहीं जाता, और अगर बहुत बड़ी चर्चा करें तो भाई एक और चीज़ है 1750, यहाँ पर आपको एक लगातार रहना पड़ेगा। जी हाँ, 1700 तक, 1750 तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा दोस्तों। 1750 तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर आप जब तक इन लेवल्स को नहीं छूते ना, कोई भी तेज़ी, कोई भी बहुत बड़ी रैली नहीं होने वाली दोस्तों। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें, ठीक है। तो वो निवेशक जो सोच रहे भैया यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली होगी, तो जब पहले तो भाई साहब इसको 50 रुपये का जो लेवल है ना, इसे छूना पड़ेगा, ठीक है। अब आप उन निवेशकों के लिए जिनको ये डर है कि क्या गिरावट होगी, देखिए आप एक बात समझिए, ये वो स्टॉक है जो पिछले 1 साल में ना ऊपरी स्तरों से आप देखें, यहाँ पर ये रहा कितना है, ये ऊपरी स्तरों पे लगभग 2437 से यहाँ तक कितना गिरा है, मोर देन 63%। जी हाँ, 63% गिरा। वहाँ से अब आप देखेंगे तो 89.90 यानी लगभग 90% भाग चुका है। तो जब आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक ही बार 1 ही साल के अंदर दिखा चुके हैं, तो भाई आप थोड़ा तो इंतज़ार करेंगे ना, एक कंसोलिडेशन फेज में जाएंगे ना। और मुझे ये लगता है कि ग्लैंड फार्मा अब आने वाले समय में ना दोस्तों, ये जो लेवल्स है ना, ये वाले देखें आप, ये जो लेवल है ये, और ये जो है 500 रुपये का, और ये लेवल 1750। जी हाँ, ये जो 2 लेवल है ना, 1500 लेकर के 1750, ये 250 रुपये में ही ये स्टॉक टिका रहेगा, अपना एक लंबा समय व्यतीत करेगा दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कोई भी दशा निर्देश के लिए स्टॉक के पास Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। जी हाँ, Q2 के नंबर्स किस तरह रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, इनकी कॉल को मैं पढ़ रहा था, कॉन्फ्रेंस कॉल को ग्लैंड फार्मा की, वहाँ पर कंपनी ना
आने वाले समय को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसा बहुत समय के बाद देखने को मिला है कि भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही ग्लैंड फार्मा की दोस्तों एजीएम हुई थी, और वहाँ पे जिस तरह की बातें हुई हैं, प्लस कुछ फंड हाउसेस से भी बातें चल रही, जहाँ पे फंड हाउसेस में अपनी कह सकते हैं शायद स्टेक बढ़ाते हुए आपको आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मुझे ये लगता है कि जो ग्लैंड फार्मा एज अ कंपनी है, ये फॉर अ लॉन्गर टर्म अच्छी है। अभी एक कंसोलिडेशन का बेस है, लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर एक आप कह सकते हैं बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, देखिए पहला तो 1500 है, इसे तोड़ना ग्लैंड फार्मा के लिए ना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। एटलीस्ट 1 से 2 बार तो मुझे लगता है ग्लैंड फार्मा यहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करेगा। और इसके बाद ना दोस्तों 1350 से लेकर के 1300, अगर ये लेवल टूटते हैं दोस्तों क्लोजिंग बेस पे और एकदम नीचे सस्टेन करते हैं, स्टॉक 1000 रुपये भी वापस से छू सकता है। 1100 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट दिखता है मुझे छोटा मोटा, लेकिन 1000 रुपये एटलीस्ट एक बार छूते हुए ज़रूर आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ना, वो इन लेवल्स में ध्यान रखें। लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म कोई ऐसा नहीं देता कोई स्टॉक बहुत भयंकर गिरावट दिखा दे। और अगर क्वार्टर 2 में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज दिखता है, अगर क्वार्टर 2 में कुछ ऐसी चीज़ दिखती है कि हाँ भाई पॉजिटिव दिख रहा है, तो फिर स्टॉक 2000 को छूते हुए आपको दिखाई देगा। जी हाँ, 2000 रुपीज़ छूते ही हुए आपको ये स्टॉक आराम से दिखाई दे सकता है। तो वो निवेशक जो ये सोच रहे हैं कि भाई एज अ लॉन्ग टर्म हमको कैसे करना चाहिए, तो मैं फिर बता दूं, कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। और अगर आपके पास स्टॉक 1000, 900, 1200, 1300 में है, लेके रखे रहें दोस्तों। कंपनी बुरी नहीं है, आने वाले समय में कंपनी बहुत बहुत शानदार आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकती है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।